गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर थर्ड। एग्जाम्पल नंबर थर्ड में हमारे पास क्या है, ट्रेस द कर्व r इज इक्वल्स टू a कोस टू थीटा। हमें इस कर्व को ट्रेस करना है। अब इसको ट्रेस करने के लिए सबसे पहले हम इसकी सिमेट्री को चेक करेंगे। सिमेट्री चेक करने के लिए हमने थीटा को माइनस थीटा से रिप्लेस किया। जब यहाँ थीटा को माइनस थीटा से रिप्लेस करते हैं, कोस टू ऑफ माइनस थीटा दैट इज कोस माइनस टू थीटा बनेगा। और हमें पता है कोस माइनस थीटा इज कोस थीटा, तो ये हमारे पास अगेन a कोस टू थीटा के इक्वल ही आ जाएगा। मीन्स जब हम थीटा को माइनस थीटा से चेंज कर रहे हैं तो हमारी कर्व में कोई भी चेंज नहीं आया, और कोई भी चेंज नहीं तो हमारी कर्व सिमेट्रिकल बनेगी इनिशियल लाइन के। अब हम थीटा को पाई माइनस थीटा से चेंज करेंगे। जब यहाँ थीटा को पाई माइनस थीटा से चेंज करेंगे तो इस तरीके से बनेगा हमारा कोस टू टाइम्स पाई माइनस थीटा दैट इज कोस 2 पाई माइनस 2 थीटा। और 2 पाई माइनस 2 थीटा हम जा रहे हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस हमारा पॉजिटिव होता है दैट इज कोस 2 थीटा। मीन्स जब हमने थीटा को पाई माइनस थीटा से चेंज किया तब भी हमारी कर्व के अंदर कोई भी चेंज नहीं आया, आर की वैल्यू अनचेंज्ड रही। मीन्स हमारी कर्व जो है थीटा इक्वल्स टू 0 और थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 2 दोनों के अबाउट सिमेट्रिकल हैं। और इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमारी कर्व सिमेट्रिकल है अबाउट द पोल ऑल्सो। क्योंकि जब हम पोल के अबाउट सिमेट्री चेक करते हैं ना तो हम आर को माइनस आर से रिप्लेस करते हैं, और अगर आर को माइनस आर से रिप्लेस करने पे या फिर थीटा को थीटा प्लस पाई से रिप्लेस करने पे कोई भी चेंज ना आए, देखो यही लिखा हुआ है इसने, या तो आर को माइनस आर से चेंज करें या थीटा को थीटा प्लस पाई से चेंज करें, और कोई चेंज नहीं आए तो हमारी कर्व पोल के अबाउट भी सिमेट्रिकल हो जाती है। तो यहाँ पे हम थीटा को पाई प्लस थीटा से चेंज करेंगे। जब यहाँ पे पाई प्लस थीटा से चेंज करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा कोस ऑफ 2 टाइम्स पाई प्लस थीटा दैट इज कोस 2 पाई प्लस कोस 2 थीटा। और कोस 2 पाई प्लस कोस 2 थीटा हम जा रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस हमारा पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे ये फिर से हमारा कोस 2 थीटा ही आ जाएगा। मीन्स जब हमने थीटा को पाई प्लस थीटा से रिप्लेस किया तो हमारी कर्व अब भी अनचेंज्ड रही। मीन्स हमारी कर्व थीटा इक्वल्स टू 0, थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 2 और पोल के अबाउट मीन्स 0 0 ओरिजिन के अबाउट हमारी कर्व सिमेट्रिकल है। नाउ हम ओरिजिन से चेक करेंगे कि क्या हमारी कर्व ओरिजिन से पास करती है। उसके लिए हम r को 0 पुट करेंगे और कोस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। r 0 यहाँ से पुट किया, a कोस 2 थीटा 0 मीन्स कोस 2 थीटा इज इक्वल्स टू 0, कोस 2 थीटा 0 हमारा है किस पे होता है, कोस थीटा 0 पाई के ओड मल्टीपल्स पर, तो 2 थीटा किसके इक्वल आ जाएगा 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालेंगे 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 4, n की वैल्यू 0 1 2 3 पुट करेंगे तो थीटा हमारा आ जाएगा पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4, 5 पाई बाई 4, 7 पाई बाई 4। दैट मीन्स कि r इक्वल्स टू 0 पे हमारे थीटा की वैल्यू फाइनाइटली और रियल नंबर्स आ गए हैं, तो हमारी कर्व ओरिजिन से पास करेगी। और ओरिजिन से पास करने के अलावा जो हमारे पास से थीटा की वैल्यूज़ आई ना, थीटा पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4, 5 पाई बाई 4, 7 पाई बाई 4, ये सारी लाइंस हमारी गिवन कर्व के लिए टेंजेंट बनेंगी एट ओरिजिन, या फिर हम कहें पोल। मीन्स जैसे अगर मैं पाई बाई 4 को प्लॉट करना चाहूँ, पाई बाई 4 के लिए मेरे पास ये एंगल बनेगा, ये हमारी गिवन कर्व के लिए टेंजेंट है। ऐसे ही 3 पाई बाई 4 को अगर हम प्लॉट करेंगे वो भी हमारी गिवन कर्व के लिए टेंजेंट बनेगा, मीन्स ये वाली लाइन। 5 पाई बाई 4 को प्लॉट करेंगे मीन्स ये भी हमारी गिवन कर्व के लिए टेंजेंट है। और सेम 7 पाई बाई 4 ये लाइन बनेगी, ये भी हमारी गिवन कर्व के लिए इस ओरिजिन पॉइंट पर टेंजेंट बनेगा। नाउ हम एसिम्प्टोट फाइंड आउट करते हैं। एसिम्प्टोट निकालने के लिए गिवन कर्व का कोई भी एसिम्प्टोट नहीं आएगा, क्योंकि एसिम्प्टोट के लिए हम क्या करते हैं, थीटा की कोई ऐसी वैल्यू निकालते हैं जिसके लिए हमारा r इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाए। बट कोस की वैल्यूज तो खुद -1 से 1 के बीच में लाई करती हैं। मीन्स यहाँ से हम थीटा की ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे जिससे हमारा r प्लस माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करे। और अगर थीटा की वैल्यू ऐसी नहीं आ पा रही है तो हमारी गिवन कर्व का कोई भी एसिम्प्टोट नहीं आएगा। नेक्स्ट
अब हम फाइंड आउट करेंगे रीज़न निकालने के लिए हमें कोस टू थीटा पे कंडीशन पता है कि कोस टू थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 है, मिनिमम वैल्यू -1 है। दैट मीन्स मोड ऑफ कोस टू थीटा इज लेस देन इक्वल्स टू 1। यहाँ पे कोस टू थीटा की मैक्सिमम वैल्यू पुट कर देंगे 1, तो यहाँ से हमारा आर कितना आ जाएगा a। देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आर इज़ a, और जब आर की हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आती है तो हमारी गिवन कर्व एक सर्कल के अंदर लाई करती है जिसका रेडियस a आएगा, मीन्स ये मैक्सिमम वैल्यू आएगी। r इज़ मैक्सिमम। अब r हमारा मैक्सिमम है कब, जब कोस टू थीटा 1 के इक्वल था, और कोस टू थीटा 1 के इक्वल कब होगा, मीन्स एक तरीके से ऐसे पढ़ते हैं हम, कोस थीटा 1 कब होगा, जब थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई। अब यहाँ एंगल हमारे पास थीटा की वजह 2 थीटा है, तो 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई। 2 से 2 कैंसिल आउट, थीटा n पाई के इक्वल, n की वैल्यू पुट करेंगे, एक बार 0 और एक बार 1, तो थीटा हमारा आ जाएगा 0 और पाई। मीन्स हमारी r की मैक्सिमम वैल्यू थीटा इक्वल्स टू 0 और थीटा इक्वल्स टू पाई पे मैक्सिमम आएंगे। दैट मीन्स कि थीटा इक्वल टू 0 वाली लाइन ये थी, r की मैक्सिमम वैल्यू a यहाँ आएगी, और थीटा इक्वल्स टू पाई वाली लाइन हमारी ये है, तो मैक्सिमम वैल्यू r की a है वो यहाँ आएगी, इस तरीके से आएगी। अब हम r की मिनिमम वैल्यू को डिस्कस करते हैं। देखो कोस टू थीटा की मिनिमम वैल्यू हमारी कितनी है, -1, तो r की मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, r हमारे पास था a कोस टू थीटा, कोस थीटा को -1 पुट करेंगे तो r इज इक्वल्स टू -a, मीन्स r की मिनिमम वैल्यू -a है, और -a मीन्स r हमारा कैसा है, नेगेटिव, मीन्स कोस टू थीटा इक्वल्स टू -1 पे r मिनिमम है और वो नेगेटिव है, और कोस टू थीटा -1 की कब इक्वल होगा, वो पाई या 3 पाई के इक्वल हो, क्योंकि कोस पाई भी हमारा -1 होता है और कोस 3 पाई भी -1 होता है। तो यहाँ से हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो π/2, और ये हमारा आ जाएगा 3π/2, मीन्स π/2 ये वाली लाइन, इस पे हमारी कोस r की वैल्यू नेगेटिव आएगी, और ये 3π/2 वाली लाइन है, इस पे हमारी r की वैल्यू नेगेटिव आएगी। अब हम टेबल बनाएंगे। अब हमारी कर्व जो थी वो इस एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और पोल, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और पोल के अबाउट सिमेट्रिक थी, तो हम केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में काम कर लेते हैं। हम सिर्फ 0 to π/4 पे हम डिस्कस कर लेंगे कर्व के बारे में कि हमारी कर्व किस फॉर्म में बनेगी, और उसी के बिहाफ पे हम बाकी सारे पार्ट्स में अपनी फिगर को ड्रॉ कर देंगे। अब थीटा की कुछ वैल्यूज़ पे हमने आर की वैल्यूज़ फाइंड आउट की हैं, अब इनको ड्रॉ करते हैं। अब देखो थीटा इक्वल्स टू 0 और पाई पे हमारी आर की मैक्सिमम वैल्यू कितनी थी, a, तो हम पहले उसी को प्लॉट करते हैं। थीटा इक्वल टू 0, ये मैक्सिमम वैल्यू a है, हमने ये पॉइंट कंसिडर कर लिया, मीन्स ये पॉइंट हमारा हो जाएगा a0। थीटा इक्वल्स टू पाई पे हमारी आर की मैक्सिमम वैल्यू a थी, मीन्स ये पॉइंट a और पाई, ये पॉइंट्स हमने प्लॉट कर लिए। अब इसके बाद हमारी कर्व के लिए π/4, 3π/4, 5π/4, 7π/4 ये टेंजेंट्स थे ओरिजिन पे, तो अब हम इनको प्लॉट करते हैं। π/4 के लिए ये लाइन, 3π/4, 5π/4 और 7π/4 हमारी कर्व, इनकी ये हमारी कर्व के लिए इस ओरिजिन पर टेंजेंट्स बना रहे थे। अब हम यहाँ देखते हैं, जब थीटा 0 है, आर की वैल्यू a है, ये हम यहाँ प्लॉट कर चुके हैं। नेक्स्ट थीटा हमारा π/6 मीन्स 30 है, तो आर की वैल्यू 0.5 है, मीन्स a का हाफ हो गया। 30 एंगल हमारा ऐसे कुछ बनेगा, इसका हाफ है, तो ये पॉइंट हमारा यहाँ कहीं आ जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट हमारा है थीटा की वैल्यू π/4 है, तो r कितना है 0, π/4 तो r 0 ये वाला पॉइंट बन जाएगा, क्योंकि हमने ये π/4 वाली लाइन बनाई थी। अब इनको जब हम ज्वाइन करेंगे हमारी ये कर्व कुछ इस तरीके से बनेगी। अब इसके बाद आगे आते हैं, जब थीटा की वैल्यू π/3 है तो हमारा r -0.5 है, π/3 मीन्स 60 होना, 60 है, तो ये हमारा ऐसे कुछ बनेगा। बट अब यहाँ पे r की वैल्यू नेगेटिव है, और r अगर नेगेटिव है तो फिर हम उसको अपोजिट क्वाड्रेंट में लेते हैं। अपोजिट क्वाड्रेंट में लेंगे तो ये π/3, इसके अपोजिट क्वाड्रेंट हमारा ये बनेगा, तो यहाँ पे r की वैल्यू हमारी -0.5 है।
तो -0.5 हमारा यहाँ कहीं आ जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें पाई बाई टू पे r की वैल्यू -a है। पाई/2 वाली लाइन मेरी ये थी, अब इस पे r की वैल्यू नेगेटिव है तो इसकी अपोजिट डायरेक्शन में हम लेंगे, तो ये हमारा a यहाँ कहीं होगा -a, मीन्स हम इन पॉइंट्स को ऐसे ज्वाइन कर देंगे। तो यहाँ से देखो हमारी कर्व इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल थी, अगर इसके अबाउट सिमेट्रिकल जो कर्व हमारी यहाँ बनी है सेम कर्व हमारी इधर बन जाएगी। सिमिलरली हमारी कर्व इस लाइन के अबाउट भी सिमेट्रिकल थी, तो जो कर्व इस तरफ बनी है सेम उसी तरीके से कर्व इधर भी बन जाएगी। इसके बाद हमारी कर्व इस पूरी लाइन पूरी वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल थी। अगर वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है तो जो कर्व वाई के राइट पे बनी है सेम वाई के लेफ्ट में भी बनेगी, मीन्स इस तरीके से। ऐसे ही हमारी कर्व एक्स एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिकल थी। अगर एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है तो जो कर्व एक्स एक्सिस के नीचे की तरफ बनी है सेम एक्स एक्सिस के ऊपर भी बनेगी। तो यही वाला पार्ट हमारा ऐसे ऊपर की तरफ भी बन जाएगा। और हम शुरू में कह के चले थे कि r की मैक्सिमम वैल्यू a है, तो हमारी जो गिवन कर्व आएगी ना वो एक सर्कल के अंदर आएगी जिसका रेडियस a है। अब ये पॉइंट भी हमारा a और पाई/2, ये a पाई इस तरीके से देखो, ओरिजिन से ये डिस्टेंस a, 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 मीन्स हमारी जो गिवन कर्व है वो a रेडियस वाले सर्कल के अंदर भी लाई कर रही है, क्योंकि ये वाली फिगर्स हमारी बनी है। सो दिस इज़ योर एग्जाम्पल नंबर 3 एंड एक्सरसाइज के अंदर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल इसी पैटर्न पे चलेगा, तो आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 खुद ट्राई करना है स्टूडेंट्स। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, r = e⁻θ इंटू कोट अल्फा। अब सबसे पहले हम इसके सिमेट्री को चेक करते हैं। सिमेट्री चेक करने के लिए हम थीटा को अगर -θ से रिप्लेस कर दें तो ये इक्वेशन हमारी बन जाएगी r = e⁻θ इंटू कोट अल्फा। तो यहाँ से हम इसके साइन के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते, सो नो कंक्लूजन। अब अगर थीटा को π-θ से रिप्लेस करें तो इक्वेशन हमारी आ जाएगी e⁻π-θ इंटू कोट अल्फा। अब भी कोई कंक्लूजन नहीं निकल पा रहा है। ऐसे ही थीटा को अगर π+θ से चेंज करेंगे तब भी कोई कंक्लूजन नहीं निकल पाएगा r के साइन के बारे में, मीन्स r चेंज हुआ या नहीं हुआ हम यहाँ से कोई कंक्लूजन नहीं निकाल पा रहे। इसलिए हमारी कर्व सिमेट्रिक नहीं होगी, ना तो x एक्सिस के अबाउट, ना ही y एक्सिस के अबाउट, ना ही ओरिजिन दैट मीन्स के पोल के अबाउट। अब हम चेक करेंगे कि हमारी गिवन कर्व ओरिजिन से पास करेगी या नहीं करेगी। अब ओरिजिन से पास करने के लिए हम क्या करते थे, r को 0 पुट करके और थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करते थे। यहाँ से r को 0 पुट करने के बाद हम थीटा की ऐसी कोई भी रियल वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे जिससे हमारे पास मतलब थीटा की ऐसी कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट कर ही नहीं पाएगी जिसके लिए r हमारा 0 के इक्वल आ जाए। मीन्स एक तरीके से देखो ये हमारा ये बनेगा ना e⁻θ कोट अल्फा = 0। ये थीटा की किसी भी वैल्यू के लिए, रियल वैल्यू और फाइनाइट वैल्यू के लिए कभी भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि e की पावर कुछ भी हो वो हमेशा एक नॉन ज़ीरो नंबर आता है सिवाय इन्फिनिटी और -इन्फिनिटी को छोड़ के। और हमें इनको तो चेक ही नहीं करना क्योंकि हम यहाँ पे फाइनाइट वैल्यू एग्जिस्ट करा रहे हैं थीटा की। मीन्स थीटा की कोई भी ऐसी फाइनाइट वैल्यू नहीं आ रही जिसके लिए r हमारा 0 को अप्रोच करे। मीन्स हमारी कर्व जो है वो पोल से भी पास नहीं करेगी। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एसिम्टोट को। एसिम्टोट निकालने के लिए भी हमारे पास थीटा की ऐसी कोई भी फाइनाइट वैल्यू नहीं आएगी जिसके लिए r हमारा इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाए। अब अगर थीटा की ऐसी कोई भी फाइनाइट रियल नंबर नहीं आ रहा है जिसके लिए r इन्फिनिटी को अप्रोच करे तो हमारी गिवन कर्व का कोई भी एसिम्टोट भी नहीं आएगा। अब हम डिस्कस करेंगे स्पेशल पॉइंट। स्पेशल पॉइंट डिस्कस करने के लिए पोलर फॉर्म में हमें टेंजेंट फाई निकालना। टेंजेंट फाई इज r dθ/dr। हम r हमारे पास ये है, dr/dθ निकालेंगे तो e⁻θ कोट अल्फा इंटू कोट अल्फा थीटा का कोफिशिएंट।
अब इसको यहाँ पे पुट करेंगे, आर की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो tan phi हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, अल्फ़ा के। इम्प्लाइज यहाँ से फाई की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, अल्फ़ा के इक्वल, और फाई इज इक्वल्स टू अल्फ़ा, ये हमारे पास क्या आ गया एक विच इज़ ए कॉन्स्टेंट, विच इज़ ए कॉन्स्टेंट। अब हम फाइंड आउट करेंगे इसके बाद रीज़न को। देखो रीज़न के लिए सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं आर इज इक्वल्स टू ई की पावर थीटा इंटू कोट अल्फ़ा, ये हमारे पास कर्व की इक्वेशन है। अब इसके अंदर थीटा की मैं चाहे कोई भी वैल्यू ले लूँ, आर मेरा हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव। सो फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ थीटा आर इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, आर की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। इसके बाद अगर हम थीटा को ज़ीरो लें तो हमारी आर की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, ये इक्वेशन हमारी थी ई की पावर थीटा इंटू कोट अल्फ़ा, थीटा को हमने ज़ीरो पुट किया, ये हमारा आ गया ई की पावर कोट अल्फ़ा। यहाँ पे थीटा था हमारा, थीटा को ज़ीरो पुट करेंगे तो ये हमारा ई की पावर ज़ीरो इंटू कोट अल्फ़ा, दैट इज़ ई की पावर ज़ीरो, और ई की पावर ज़ीरो 1, मीन्स जब थीटा ज़ीरो है तो हमारा आर कितना आ गया 1, मीन्स हमारी कर्व 1,0 इस पॉइंट से पास करेगी, पासिस थ्रू दिस पॉइंट। 0 थीटा को रिप्रेजेंट करता है, 1 आर की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। अब इसके अंदर मैं जैसे जैसे थीटा की वैल्यू इंक्रीज करूँगी, मीन्स ई की पावर बढ़ेगी और एक्सपोनेंशियल फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो हमारी आर की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। मीन्स हम लिखते हैं एज थीटा इंक्रीजेज आर ऑल्सो इंक्रीजेज। बट अगर हम थीटा की वैल्यू डिक्रीज़ करानी शुरू कर दें, अगर हम थीटा की वैल्यू डिक्रीज़ करानी शुरू करें, मीन्स 0 से माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे, तो आर की वैल्यू भी हमारी डिक्रीज़ होनी शुरू हो जाएगी, आर ऑल्सो डिक्रीजेस। अब इसके लिए हम अपनी कर्व को ट्रेस करेंगे। कर्व ट्रेस करने के लिए हमने ये थीटा इक्वल्स टू 0, थीटा इक्वल्स टू π/2 ये हमारा पोल कंसिडर किया। अभी हम डिस्कस करके आए थे कि हमारी कर्व 1 0 इस पॉइंट से पास करेगी, थीटा इक्वल टू 0 वाली लाइन ये है, 1 पॉइंट यहाँ कहीं होगा, मीन्स हमारी कर्व इस पॉइंट से ज़रूर पास करेगी। देखो अब इसके अंदर हम क्या कह रहे थे, जैसे जैसे थीटा इंक्रीज़ होगा आर की वैल्यू भी इंक्रीज़ होगी। अब थीटा अगर हमारा ऐसे इंक्रीज़ हो रहा है तो आर की वैल्यू भी इसी तरीके से यूँ इंक्रीज़ होती चली जाएगी, मीन्स हमारी कर्व कुछ इस तरीके से बनेगी। और उसके बाद थीटा की वैल्यू डिक्रीज़, देखो इंक्रीज़ हो रहा है तो हम थीटा इक्वल टू 0, π/4, π/2, 3π/4, पाई 3π/2 इस तरीके से लेके चल रहे हैं। जब थीटा डिक्रीज़ होगा तो हम इस डायरेक्शन में चलेंगे, 0 फिर ये हमारे पास 3π/2 फिर पाई फिर π/2 डिक्रीज़ हो रहा है। तो जब थीटा डिक्रीज़ होता है तो आर की वैल्यू भी डिक्रीज़ हो रही है, और आर की वैल्यू जब डिक्रीज़ हो रही है तो फिर हमारी कर्व इस तरीके से बनेगी और एक पॉइंट पे ये ओरिजिन पे पहुंच जाएगी, क्योंकि जब थीटा को हम माइनस इन्फिनिटी अप्रोच कराएंगे, इसके अंदर थीटा को जब हम माइनस इन्फिनिटी अप्रोच कराते हैं तो आर हमारा 0 को अप्रोच करेगा। व्हेन थीटा अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी आर अप्रोचेस टू 0, तो जब थीटा माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो आर हमारा 0 को अप्रोच कर जाएगा। सो दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 7।